आजकल देश में हिंदी वर्सेस मराठी भाषा पर काफी शोर सुनाई दे रहा है, स्पेशली अगर मैं बात करूं महाराष्ट्र की। और महाराष्ट्र की इसी सियासी मिट्टी पर, इसी सियासी धरती में हमने 2 दिन पहले देखा, यानी कि शनिवार को देखा कि किस तरह से एक बार फिर से ठाकरे ब्रदर्स का जो सूरज है या ठाकरे परिवार का जो सूरज है वो उगा है और एक नए सिरे से जो राजनीतिक सूत्र है वो पिरोया जाता है। हम शांत बैठे हैं, इसका मतलब डैश नहीं है। ये डैश समझ आता है आपको कि ये गाली है। ये गाली मैं नहीं दे रही हूं, ये गाली दे रहे हैं राज ठाकरे। अपने वही पुराने वही अंदाज में नजर आते हैं, वही तेवर नजर आते हैं और बीजेपी को ललकारते हुए, फडणवीस को ललकारते हुए नजर आते हैं और कहते हैं कि जो काम आज तक बाला साहेब ठाकरे नहीं कर पाए, मतलब जो काम तब भी नहीं किया और आज तक भी कोई और नहीं कर पाया उनके अलावा, जो काम बाला साहेब नहीं कर पाए वो काम फडणवीस ने कर दिखाया। मतलब साफ है, संदेश साफ है, दोनों भाई एक रास्ते पर हैं और अपनी जो खोई हुई जमीन है उसको तलाशने की कोशिश हो रही है, मराठी अस्मिता का सवाल बनाते हुए। लेकिन कभी बाला साहेब के ये 2 मजबूत स्तंभ माने जाने वाले, जो कि 2006 में अलग हो गए थे, रीजन जो भी रहा हो, लेकिन फिलहाल आज दोनों साथ खड़े हैं, दोनों ये दिखा रहे हैं कि हम साथ साथ हैं और उस मंच पर दोनों एक दूसरे के गले भी लगते हुए नजर आते हैं। वैसे 20 साल में बहुत कुछ बदल जाता है। 20 साल में तकनीक बदल जाती है, शहर बदल जाते हैं, चेहरे बदल जाते हैं, संदर्भ बदल जाते हैं, लेकिन हाँ, रिश्तों की अगर बात करें तो रिश्ते बच जाते हैं और वही कुछ यहां पर नजर आया। और खैर, महाराष्ट्र में मराठी अस्मिता का यह सवाल बनाते हुए इस ललकार के बीच दोनों भाइयों ने पुरानी राजनीतिक दरार पर, आप एक तरह से ये कह सकते हैं कि सीमेंट लगाने का काम किया है। वैसे जहां तक मुंबई की बात है, महाराष्ट्र की बात है, तो यहां पर मुंबई शहर, हर वर्ग के लोग यहां पर रहते हैं, हर तरह की जो भाषा है वो बोलने वाले यहां पर रहते हैं। और लेकिन सियासत की जहां तक बात है तो सियासत में भाषा जो है वो माहौल तय करती है, वो वोट बैंक तय करता है। वहां पर ऐसा नहीं होता है कि अगर इंग्लिश में आपको सुनना है तो 1 दबाएं और हिंदी में जानकारी के लिए 2 दबाएं। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ जो भाषा होती है वो माहौल तय करता है और वोट बैंक तय करता है। तो लिहाजा 2 भाइयों वाली इस सियासी पिक्चर की भाषा जो है वो मराठी है और ये क्लाइमेक्स नहीं है, ये अभी पिक्चर यहां पर शुरू हुई है। अभी आगे आगे आप देखिए कि क्या हुआ है, क्योंकि दोनों भाई ये कह रहे हैं कि अब हम साथ साथ हैं और जो झगड़ा है, जो लड़ाई है वो हिंदी से है। लेकिन दोनों की कहानी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कि किसी बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं है, क्योंकि दोनों किस वजह से अलग हुए थे, कब्जे को लेकर और जो वर्चस्व है उसकी जंग को लेकर। अब आज भले ही साथ हो, दिखाई दे रहे हो, हालांकि राज ठाकरे तो अभी भी ये कह रहे हैं कि गठबंधन को लेकर या इस तरह को लेकर उद्धव ठाकरे से कोई इस तरह का बयान जो है वो ना दिया जाए। कार्यकर्ता कई बार अति उत्साहित होकर, उत्साह में आकर कुछ ऐसी बात बोल जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये एकता सिर्फ हिंदी के विरोध में है या फिर इसके पीछे का जो गणित है, गुणाभाग है, वो कुछ और है। मंच पर आपने देखा कि सिर्फ 2 ही कुर्सी थी, मतलब सीधा था कि कहीं और दाएं बाएं नजर ना जाए, सिर्फ यही इन 2 भाइयों पर ही नजर आए। कंटेंट आप देखिए सेम था, एक जैसा था। भाषा की बात करें, खासकर मराठी के लिए लड़ने का जो मुद्दा है वो यहां पर, और गुंडागर्दी वाली बात, हालांकि राज ठाकरे तो जाने ही इसी अंदाज के लिए जाते हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे की जहां तक बात है तो उद्धव ठाकरे भी ये कहते हुए नजर आए कि अगर इसकी बात करना, मराठी अस्मिता की बात करना या उसको बचाना, अगर ये गुंडागर्दी है तो हाँ ठीक है, हम गुंडे हैं। इस बीच सीएम फडणवीस को, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कि जो काम बाला साहेब नहीं कर पाए वो सीएम फडणवीस ने कर दिया। दरअसल हुआ क्या, महाराष्ट्र सरकार ने तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी को अनिवार्य किया था, लेकिन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात करें तो उसको लागू करते हुए फडणवीस सरकार ने मराठी, अंग्रेजी और फिर हिंदी ये फैसला लिया था। लेकिन जो ठाकरे ब्रदर्स हैं उन्होंने इसका विरोध किया, पुरजोर विरोध किया, और इस विरोध को देखते हुए देवेंद्र फडणवीस ने इसको वापस ले लिया।
हालांकि कहा तो ये भी जा रहा है कि ये घटनाक्रम जो पूरा है, ये देवेंद्र फडणवीस और राज ठाकरे की जो मुलाकात हुआ उसके ठीक बाद चेंज होता है, क्योंकि कहीं एक इशारा मिल गया कि ठीक है तुम ऐसा करना और हम इधर से वापस ले लेंगे, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। एनीवे, लेकिन सरकार को वापस लेना पड़ा। अब जो ठाकरे ब्रदर्स हैं वो इसको अपनी विजय के बतौर देख रहे हैं। बाकायदा वो जो विजय रैली, वो जो शनिवार को जो थी, वो दरअसल विजय रैली ही थी। अब दोनों भाइयों को ये लग रहा है कि भाई देखिए, अभी राजनीतिक रूप से दोनों ही कमजोर हैं, दोनों ही हाशिए पर हैं। उनको लग रहा है कि इधर उधर कहीं गारंटी लेने से बेटर है कि आप एक दूसरे से वो गारंटी लें, मतलब एक दूसरे के साथ आकर वो एकता जो है वो उनको गारंटी दिखाई दे रही है भविष्य की। 2024 में दोनों ही पार्टीज की बुरी तरह से हार हुई थी। उद्धव ठाकरे की पार्टी ने तो तब भी 20 सीटें जीत ली थी, लेकिन राज ठाकरे की पार्टी की बात करें तो वहां तो खाता भी नहीं खुला था। आने वाले टाइम में बीएमसी चुनाव है, और बीएमसी अपने आप में आप देखिए एकदम कमाऊ पूत जिसको कहा जाता है ना, कि मतलब अगर आपने ये जीत लिया तो आप लगाइए कि अपनी राजनीति का इंतजाम जो है वो आपने कर लिया। बजट मतलब इस हद तक या इतना इसका होता है। मुंबई में मराठी बोलने वालों की अच्छी खासी संख्या है, संख्या काफी ज्यादा है, और यही कारण है कि शिवसेना, और यही जो है वो शिवसेना यूबीटी यानी कि उद्धव ठाकरे ग्रुप और साथ ही साथ एमएनएस, ये इनके वोटर्स हैं। तो दोनों अगर साथ आते हैं तो जाहिर सी बात है कि जो मराठी वोटर्स हैं वो छिटकेंगे नहीं, उनका बिखराव को रोक देंगे। और दोनों भाइयों को लग रहा है कि यही दरअसल हमारी जो राजनीति है वो चमका सकती है। अब ये तय आप लोगों को करना है कि वाकई मराठी से इतना प्यार है या इसके जरिए अपनी जो खोई हुई सियासी जमीन है उसको तलाशने की ये कोशिश है।